थ्रू हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो 10 ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो आपके नए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो या तो कोई भी ऐसे कॉमन नेम दिया हुआ आएगा, उसके स्ट्रक्चर और उसका आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा जाएगा। तो हम इससे, जैसे ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कौन सा होता है? आप टाइप्स ऑफ कार्बन एटम अपना वीडियो है उसको भी आप वॉच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, जिसमें कार्बन के प्रकार क्या होते हैं उसके बेस पे आपको कंपाउंड के प्रकार है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसकी आइडेंटिफाई करते हैं, वो उसमें समझाया है। तो आप इसमें देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी ऐसा ब्यूटाइल का मीनिंग हो गया 4 कार्बन का एक रेडिकल है। तो देखो, 4 कार्बन का एक रेडिकल बनाते हैं। देखो, ये एक 4 कार्बन का एक रेडिकल बनाएंगे तो देखते हैं ये 4 कार्बन का एक रेडिकल है, यानी एक वैलेंसी इसमें वेकेंट है। कार्बन यहाँ पर 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं कर रहा, एक वेकेंट है, और ये वेकेंट वैलेंसी है वो 2 डिग्री कार्बन पर है, यानी 2 डिग्री कार्बन पर है, सेकेंडरी कार्बन पर है, द्वितीयक कार्बन पर है। यानी इस कार्बन का टाइप्स ऑफ कार्बन क्या है? 2 डिग्री है, और इस पे क्या लगाना है अपने को? क्लोराइड लगाना है। तो ये बन गई स्ट्रक्चर इसकी सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड की, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को अपने को क्या करना, देखो इस स्ट्रक्चर को अपने आईयूपीएसी नाम लिखना है। इस स्ट्रक्चर के लिए आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नाम कैसे हो जाएगा? देखो, इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नाम कैसे बनेगा? नंबरिंग करेंगे। तो आईयूपीएसी नाम में क्या करते हैं, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में देखो, ये जो अपना क्लोराइड है, हैलोजन है, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, उस कॉर्नर से अपने को इसकी नंबरिंग करनी है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। तो ये 4 कार्बन की चेन है, और जिसमें क्लोरीन कितने कार्बन पर आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है 2 नंबर कार्बन पर। तो अब इसका अपने आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा इसका? देखिए, इसका जो आईयूपीएसी नेम लिखेंगे वो इस टाइप से लिखेंगे। देखो ध्यान से, 2 पर कौन है? क्लोरो। सबसे पहले जो भी अपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हैं या जो भी अपने यहाँ पर परफिक्स हैं उनके नाम लिखे जाएंगे। तो जो परफिक्स यहाँ पर क्या है? क्लोरो है, और क्लोरो कितने नंबर कार्बन पे है? 2 नंबर पर है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। ये इस प्रीफिक्स के साथ, इसकी पोजीशन के साथ इसका नाम हमने लिखा है। फिर उसके बाद देखो, 4 कार्बन की मेन चेन है। 4 कार्बन की मेन चेन के लिए जो कार्बन एटम है उसके लिए जो रूट चेन है उसके लिए नाम लिखना है। तो रूट चेन का नाम क्या बन गया यहाँ पर? ब्यूट। तो नाम क्या हुआ? देखो अभी 2 क्लोरो ब्यूट। फिर उसके बाद कार्बन की चेन में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो जब कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड हो तो इसका जो सुफिक्स लगेगा, सुफिक्स क्या लगने वाला है? एन। तो नाम क्या बन गया? देखो 2 क्लोरोब्यूटेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। तो ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, वो इसका आईयूपीएसी नेम है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर अपने देखें तो यहाँ पर इसके अंदर अपने को सीखने की चीज़ ये है कि एक तो अपने को सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है इसका पता होना चाहिए। यानी क्लोरीन है उसको ऐसे कार्बन से अटैच करना है जो 2 अन्य कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो। ठीक है ना, जैसे टाइप्स ऑफ कार्बन हम अपने देखते हैं। तो ये यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसकी स्ट्रक्चर ये है और इसका आईयूपीएसी नाम ये है। आगे देखो, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो अपने को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि नियोपेंटाइल क्या होता है। देखो, नियो जो पेंटाइल है उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी। नियो की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है कि एक कार्बन से 4 कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड हों और टोटल कार्बन जो है वो ऐसे 5 हों, तो इसको अपने नियोपेंटाइल कहते हैं। ये नियोपेंटाइल की स्ट्रक्चर है। ये एक रेडिकल है, एक वैलेंसी यहाँ से वेकेंट कर दी तो ये एक रेडिकल बनता है, मोनोवेलेंट रेडिकल होता है ये।
और ये यहाँ पर नियोपेंटाइल की स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें क्लोरीन ऐड करोगे तो ये क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन लिखोगे तो ब्रोमाइड हो जाएगा। यानी अपने यहाँ पर ब्रोमाइड लिखा है तो ब्रोमाइड हो गया, क्लोरीन लिखोगे तो क्लोराइड हो जाएगा, आयोडीन लिखोगे तो आयोडाइड हो जाएगा। तो ऐसे ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, इसकी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दी, तो ये स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। फिर इसका IUPAC नेम लिखना, तो IUPAC नेम इसका कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट या जो प्रीफिक्स वाला कंपाउंड है, प्रीफिक्स वाला जो एटम है या ग्रुप है वो नज़दीक आ रहा हो, उसको मिनिमम नंबर मिल रहा हो। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। हम 3 को इसको भी मान सकते हैं या 3 इसको मान सकते हैं या फिर 3 इसको मान सकते हैं, एक ही बात है। तो देखो इस स्ट्रेट चेन में अगर अपने देखें तो ये 2 मेथाइल ग्रुप हैं, 2 नंबर कार्बन पर 2 मेथाइल ग्रुप हैं, इस पे ये ब्रोमीन है। तो देखो ये ब्रोमो हो गया, ये मेथाइल हो गया, ये भी मेथाइल हो गया। तो 2 तो एक जैसे अपने सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक ब्रोमो है। अब जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, जितने भी सोफिक्स हैं, प्रीफिक्स हैं, उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर उनका देखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल में देखो ये मेथाइल ग्रुप है, मेथाइल में M आता है और ब्रोमो में B आता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या कह रहा है कि ब्रोमो का नाम पहले लिखो आप, तो ब्रोमो का नाम पहले लिखा जाएगा। तो देखें इसमें ब्रोमो को पहले लिखेंगे तो ब्रोमो की पोजीशन क्या है, 1 पर है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। फिर उसके बाद देखो 2 पर 2 मेथाइल ग्रुप है, तो क्या नाम हो जाएगा 2,2, फिर डाई मेथाइल, क्योंकि 2 मेथाइल ग्रुप है तो नाम क्या रहेगा, डाई मेथाइल। 2,2 डाई मेथाइल। और रूट चेन, मेन चेन है वो कितने कार्बन की है, 3 की है, और 3 के लिए अपने क्या लिखते हैं, प्रोपेन। ठीक है, तो ये प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इसका IUPAC नेम देखो क्या बन रहा है, IUPAC नेम बन रहा है 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम बन जाता है। एक तो आपको देखो नियो वर्ड है, इसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। नियो की स्ट्रक्चर ये होती है जिसमें कम से कम 5 कार्बन हो, यानी ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसको नियो बोल सकते हैं। अब आगे इसमें या तो कोई फंक्शनल ग्रुप हो या फिर इसमें स्ट्रेट चेन हो तो इसको नियो बोल सकते हैं। तो ऐसे एक तो नियो का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। दूसरा आपको यहाँ से नियो से यानी इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके उसका IUPAC नेम कैसे लिखना है वो आपसे पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में भी या कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आपको कोई कॉमन नेम दे देगा, उसकी स्ट्रक्चर पूछ लेगा, या फिर आपको कोई IUPAC नेम दे देगा, उसकी स्ट्रक्चर पूछ लेगा, या फिर आपको कोई स्ट्रक्चर देके उसका कॉमन नेम पूछ लेगा। ऐसे ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट देखो विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। विनाइल क्लोराइड को अगर हिंदी में देखें तो इसको वाइनिल क्लोराइड भी बोलते हैं भाई, इसको हम वाइनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं हिंदी में। तो ये वाइनिल क्लोराइड, इसको वाइनिल क्लोराइड हिंदी में बोलते हैं, बाकी ये विनाइल क्लोराइड है। तो इसके देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनेगी, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, इसमें यहाँ क्लोरीन लगा देंगे, तो ये क्लोरीन लगाना है तो यहाँ क्लोरीन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाता है बताओ, ये हो जाता है विनाइल क्लोराइड। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, ये क्लोरो है और ये क्या है 2 कार्बन का एथीन है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो एथीन। ठीक है, तो ये क्लोरो एथीन जो है वो इसका IUPAC नाम बन जाएगा। तो ये इसका IUPAC नाम है। विनाइल शब्द जो है, विनाइल की स्ट्रक्चर क्या होती है, ओनली फॉर विनाइल की स्ट्रक्चर ये होती है, इसको विनाइल बोलते हैं। अब इसमें आप क्लोरीन लगाओ तो ये विनाइल क्लोराइड,
ब्रोमीन लगाओ तो विनाइल ब्रोमाइड, आयोडीन लगाओ तो विनाइल आयोडाइड हो जाता है। एलाइल ब्रोमाइड, तो देखो एलाइल ब्रोमाइड या एलिल ब्रोमाइड, हिंदी में इसको एलिल भी बोल सकते हैं, तो ये एलिल ब्रोमाइड, एलिल ब्रोमाइड। अब देखो इसके स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, इसकी संरचना क्या बनेगी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CH2Br, ठीक है। तो एक बार मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप 11th के स्टूडेंट हो या आपने ये वीडियो देख लिया है या आपने IUPAC नोमेनक्लेचर आप अगर पहले से जानते हैं तो एक बार इसका नोमेनक्लेचर आप ज़रूर कमेंट में लिखें। इसका IUPAC नेम जो है वो ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें और देखें कि इसका IUPAC नाम आप कैसे लिख पाते हो। हाँ, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है और ये 12th 11th सब में ये कॉमन क्वेश्चन है। तो देखो इसका इम्पोर्टेंट क्यों है ये नोमेनक्लेचर, ये कंपाउंड इम्पोर्टेंट क्यों है उसको चेक करते हैं, देखिएगा। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से इसमें देखो ये डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसको नंबरिंग में पहले रखना है, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। नंबरिंग यहाँ डबल बॉन्ड से की जाएगी हेलोजन के केस में। अब यहाँ पर ब्रोमो है, 3 पर ब्रोमो है, तो नाम क्या बनने वाला है, देखो इस पर 3 पर ब्रोमो है, तो 3 पर ब्रोमो है तो उसका नाम कैसे बनेगा, देखो 3 ब्रोमो। फिर उसके बाद देखो 3 कार्बन की रूट चेन है तो इसका नाम क्या बनता है, प्रोप। और एक डबल बॉन्ड भी आ गया तो प्रोपेन न बोल करके प्रोपीन बोलेंगे, तो ये प्रोपीन। तो नाम क्या बन रहा है, देखो 3 ब्रोमो प्रोपीन, ये इसका IUPAC नेम है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या होगी, देखो ये तो आएगी एक बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है और फिर ये CH2 है, फिर यहाँ पर ये क्लोरीन है। बेंजीन रिंग को आप ऐसे फॉर्मूले में C6H5 भी लिख सकते हो, CH2 आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। अब इनके लिए इनका अगर अपने क्या देखें, इनका IUPAC नाम देखें तो IUPAC नाम कैसे बनने वाला है, तो देखो ये क्लोरो है और ये फिनाइल है, ठीक है। इसको क्लोरो बोलते हैं, क्लोरो होगा तो C से स्पेलिंग शुरू हो जाएगी, इसको फिनाइल तो इसकी P से स्पेलिंग शुरू होती है। अल्फ़ाबेट ऑर्डर से अपने को अरेंज करना है और ये एक कार्बन की रूट चेन हो जाएगी। तो इसका नाम कैसे बनेगा, वो देखो क्लोरोफिनाइल मेथेन, ये इसका IUPAC नेम बनने वाला है। देखो IUPAC जो नेम बनेगा यहाँ पर, IUPAC नेम क्या बनेगा इनका, IUPAC नेम बनेगा क्लोरोफिनाइल मेथेन। तो देखो नाम क्या बन रहा है, देखो क्लोरोफिनाइल, फिर उसके बाद ये मेथेन, एक कार्बन के लिए क्लोरोफिनाइल मेथेन, ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा। तो क्लोरोफिनाइल मेथेन ये IUPAC नेम है, चाहे आप स्ट्रक्चर ये बनाओ तो भी इसी का ये नाम हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर है तो भी इसी का नाम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर चीज़ समझने की है, कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिएगा। कॉन्सेप्ट ये है अपना कि ये बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, तो देखो बेंजाइल ग्रुप ये होता है, देखो ये जैसे बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से ये अपना CH2 ग्रुप अगर अटैच्ड है तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कौन सी है, बेंजाइल, इसको अपने बेंजाइल कहेंगे। तो ये बेंजाइल की स्ट्रक्चर है। अब आप यहाँ पे क्लोरीन लगाओगे तो बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन लिखोगे तो बेंजाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो मेथाइलिन क्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए मेथाइलिन क्लोराइड ये होता है, मेथाइलिन क्लोराइड ये। अब इस स्ट्रक्चर का IUPAC नाम क्या होगा, तो IUPAC नाम इसका होगा डाइक्लोरोमेथेन। इसका IUPAC नाम क्या होने वाला है, तो IUPAC नाम होगा डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन।
मेथेन, ये इसका IUPAC नेम होने वाला है। ठीक है, तो मेथाइलिन क्लोराइड का IUPAC नाम ये हुआ। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम, IUPAC नेम है, ये इस तरह से हम लिखेंगे। फिर उसके बाद देखो क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर होती है CHCl3, CHCl3, CHCl3 यानी हेलोफॉर्म जो है, इसको हेलोफॉर्म बोलते हैं। देखो X3 आ जाएगा तो ये हेलोफॉर्म है। अब इसमें 3 क्लोरीन आ गए तो क्लोरोफॉर्म, 3 ब्रोमीन आ गई तो ब्रोमोफॉर्म, 3 आयोडीन आ गई तो आयोडोफॉर्म। तो ये यहाँ पे था क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर ये हो गई। अब इस क्लोरोफॉर्म की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में अपने को ये देखना है कि इसका IUPAC नेम क्या है। तो यहाँ पर देखो कितने क्लोरीन है बताओ, यहाँ पर है 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन है। 3 क्लोरीन का IUPAC नेम क्या होगा, 3 क्लोरीन का IUPAC नेम, हाँ एक बार चाहें तो आप इस क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम है वो कमेंट में लिखे बता सकते हैं। देखते हैं किन किन का कमेंट सही आता है, मैं उनको रिप्लाई भी करूँगा और आप इसमें एक बार ज़रूर इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के भेजें। इसका IUPAC नेम आपसे पूछा है, IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होगा इसका, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा, 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन का IUPAC नेम क्या होने वाला, देखो ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरो, फिर उसके बाद मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन, ये इसका IUPAC नेम बनेगा। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अपना ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन है, इसकी पहले तो स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन देखें तो ये यहाँ पर बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये टोलुइन है। अब ऑर्थो पर क्या लगाना है, क्लोरो, तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो ये हो गया ऑर्थोक्लोरोटोलुइन की स्ट्रक्चर। अब इस ऑर्थोक्लोरोटोलुइन की जो स्ट्रक्चर है, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन की स्ट्रक्चर है, इसका IUPAC नेम क्या बनेगा। तो IUPAC नेम देखो इसका क्या बनने वाला है। IUPAC नेम में देखो, अगर अपने मेन जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन अगर बेंजीन रखना चाहे तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो देखो ये क्लोरो और ये मेथाइल, तो नाम क्या बनेगा, क्लोरो ये है, फिर ये मेथाइल है, बेंजीन है, तो क्लोरो मेथाइल बेंजीन, ये भी इसको बोल सकते हैं। या अपने देखो इसको ये टोलुइन मान के चलें तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 2 नंबर पर कौन है, क्लोरो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्लोरो। यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे ये 2 क्लोरो, फिर उसके बाद ये टोलुइन, तो 2 क्लोरो टोलुइन, ठीक है, 2 क्लोरो टोलुइन, ये इसका IUPAC नेम माना जा सकता है। या फिर इसको हम क्लोरो मेथाइल बेंजीन ये भी कह सकते हैं, या फिर ये 2 क्लोरो बेंजीन भी, 2 क्लोरो टोलुइन भी इसको IUPAC में कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, ऑर्थो पैरा मेटा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ऑर्थो कब बोलते हैं, मेटा कब बोलते हैं, पैरा कब बोलते हैं। तो देखो बेंजीन रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग में कोई भी 2 ग्रुप 1-2 पोजीशन पर अटैच्ड हो तो उसको हम ऑर्थो बोलते हैं, ये ऑर्थो वाला है। और अगर 1-3 पर कोई भी 2 ग्रुप आ जाए, 1-3 पर 2 ग्रुप आ जाए ऐसे, तो उसको हम मेटा बोलते हैं। और अगर 1-4 पे 2 ग्रुप आ जाए तो हम उसको पैरा बोलते हैं। तो ये X आ गया, ये Y मान लो इधर आ गया, 1-4 पे 2 ग्रुप आ गए तो इसको हम पैरा बोलते हैं। तो ये ऑर्थो है 1-2 कंडीशन, ये मेटा है और ये पैरा है। तो अभी हमने क्या पूछा है, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन का IUPAC नेम क्या होगा। तो पैरा डाइब्रोमोबेंजीन का IUPAC नेम क्या होने वाला, देखिए
पैरा डाइब्रोमोबेंजीन है वो ऐसे है, तो पैरा डाइब्रोमोबेंजीन ये ब्रोमीन और ये वाला भी ब्रोमीन है। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम में देखो नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग यहाँ से आप देखिएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1, 4 पर क्या है, 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो 1,4, फिर उसके बाद डाइब्रोमो फिर बेंजीन, 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। तो डाइब्रोमोबेंजीन जो है 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, ये इसका IUPAC नेम है। तो इस तरह से हम IUPAC नेम को ऑर्थोपैरा या मेटा वाले जो सब्स्टिट्यूएंट वाले हैं उनमें भी अपने को इस तरह से नोमेनक्लेचर करना है। नेक्स्ट देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन को हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके देखो 1, 2 पर है, ये बेंजीन रिंग है, इस पे 1 और ये 2 पर है, ऑर्थो पूछा है, ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो इसका IUPAC नेम अपने लिखने के लिए देखो, इसका IUPAC नेम अपने इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ से अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो देखो 1,2, फिर उसके बाद डाई, फिर उसके बाद क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो, 1, 2 पर 2 क्लोरीन है, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम है। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम है वो लिखा जाएगा 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस सेशन में हमने 10 ऐसे एग्जाम्पल या टॉप 10 एग्जाम्पल हमने ऐसे लिए जिनमें आपको नए नए कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, नियो क्या है, ऑर्थो क्या है, पैरा क्या है, या इस तरह के विनाइल क्या होते हैं, पेंटाइल या उसमें जैसे नियो पेंटाइल क्या है, इस तरह की कुछ नई स्ट्रक्चर का आपको पता लगा। कमेंट सेशन में ज़रूर आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आप लगातार इस चैनल पर देख सकते हैं जो आपकी पढ़ाई में आपके लिए 4 चांद साबित होंगे, 4 चांद लगाएंगे आपकी तैयारी में। आप जेट की, नीट की या 12th की या कोई भी 11th का स्टूडेंट है तो भी इन वीडियो को आराम से देख सकता है। इससे नए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। जय भारत, जय हिंद।